अब तो एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है और विद्यार्थियों में एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन की कुछ टिप्स शेयर करूं, जिसे अपने जीवन में मैंने अपनाया है। मैंने पाया है कि ऐसा कई बार होता है, हम बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पर एग्ज़ाम में हम उतना अच्छा कर नहीं पाते और कई गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमें बहुत ही निराशा होती है और हमारे कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देती है। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि पढ़ाई करने की कला और परीक्षा देने की कला दोनों में बहुत डिफरेंट है, यानी अंतर है। एक स्टूडेंट को दोनों ही एस्पेक्ट में इक्वली ध्यान देना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करना चाहते हैं तो आगे बताए गए कुछ आसान तरीकों का यदि आप मेरे बताए गए टिप्स ठीक तरीके से फॉलो करें तो मेरा 100% दावा है कि आपके स्कोर में कम से कम 35% की इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो फिर देर किस बात की है, और यार शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो अबाउट स्टडी टिप्स। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम साल भर में केवल 20 से 30 दिन ही होते हैं। यदि हम 1 ईयर यानी 365 डेज़ को लेकर चले तो जाहिर सी बात है कि बाकी के दिनों में हम काफ़ी रिलैक्स और टेंशन फ्री रहते हैं। यदि हम अपनी बात को दूसरी तरह से सोचें और साल भर में 300 से ज़्यादा दिन परीक्षाएं हो तो हमें एग्ज़ाम का कोई डर नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी काम को अगर हम हमारी रेगुलर बेसिस पर करें तब हमें उससे और डर नहीं लगता, और यही बात एग्ज़ाम में भी लागू होती है। एग्ज़ाम्स में हमारे कम नंबर आने का दूसरा कारण है हमारी प्रैक्टिस की कमी और एक अच्छी प्लानिंग का न होना। नंबर 1, गिव रेगुलर सेल्फ टेस्ट। हर दिन सेल्फ टेस्ट देने की एक नई अभ्यास की शुरुआत करें। दिन भर आप जो कुछ भी पढ़े हो उसे शॉर्ट पॉइंट में अपनी कॉपी में लिखें और कुछ निर्धारित प्रश्न तैयार करें, उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इन सभी टेस्ट की जांच के लिए अपने दोस्त या अपने शिक्षकों की सहायता लें, और यदि ये भी मुमकिन ना हो तो आप खुद भी अपने आंसर शीट जांच कर सकते हैं। कुछ सप्ताह के बाद आपको नतीजे आना ऐसा करने से शुरू हो जाएंगे। मेरा यह मानना है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से हमें अपने गलतियों का आभास होगा, ताकि फ्यूचर में हम उन गलतियों को न दोहराएं। नंबर 2, एग्ज़ाम की पहले की पढ़ाई पर निर्भर न रहें। यह बहुत ही छोटी सी आदत है कि हमें पढ़ाई की शुरुआत से ही अपने विषयों में ध्यान देनी चाहिए, न कि केवल परीक्षा के पहले ही पढ़ेंगे। अगर इसी छोटी आदत को कोई छात्र अपने जीवन में अपना ले तो उसे परीक्षा का कोई टेंशन नहीं रहेगी और वह उन दिनों में काफ़ी रिलैक्स्ड और शांत होकर परीक्षा दे सकता है। नंबर 3, शांत मस्तिष्क। रिसर्च में पाया गया है कि एक अशांत दिमाग के मुकाबले एक शांत दिमाग 4 गुना ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, और यदि हमारा दिमाग शांत हो तो हमारी गलतियां भी कम होगी और हम बहुत ही अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे पाएंगे। नंबर 4, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हमें क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले केवल रिवीजन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। आमतौर पर यह पाया गया है कि 90% विद्यार्थी परीक्षा के कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा कोर्स पढ़ना पड़ता है। इसी कारण परीक्षा के आखिरी महीने में केवल रिवीजन करनी चाहिए, जिससे कि हमें अपने विषयों में अच्छी पकड़ हासिल हो और परिणाम स्वरूप हमारा मन भी शांत रहेगा। मैं आगे बताने जा रही हूँ कि कैसे अपने परीक्षा की तैयारी में बेहतर रिजल्ट लाएं। नंबर 1, अपनी किताब की हर विषयों को अच्छी तरह से समझें पढ़ने के वक्त, और यदि समझ में न आए तो अपने डाउट उसी समय क्लियर करें। नंबर 2, अपने विषयों को लगातार अभ्यास करें। नंबर 3, हर दिन प्रत्येक 7 दिन पर, 15 दिन पर या फिर 30 दिन पर रिवीजन टेस्ट दें। नंबर 4, जब कोर्स कंप्लीट हो चुका हो तो कम से कम 2 सैम्पल पेपर तो ज़रूर सॉल्व करें। नंबर 5, जब भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख जाए तो उसे अंडरलाइन करना न भूलें।
और अपने नोटबुक में लिख रखें। नंबर 6, अपने नोटबुक को समय समय पर अपडेट करना न भूलें। ऐसा करने से आपको आखिर में रिवीजन करने में आसानी होती है। यदि आप पहले से ही इन सब सिचुएशन से वाकिफ रहे तो आप इन सब मौक़ों पर पेशेंस से मुकाबला कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि यदि आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप सभी मुश्किलों को आसानी से फेस कर सकते हैं। अगर ये मेरे स्टडी से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।